स्वयं भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के होश तब उड़ गए जब एक भक्त ने उन्हें चाकू दिखाकर कहा, अपना सारा सोना मुझे दे दो। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी स्वर्ण आभूषण खुशी खुशी उस चोर को दे दिए। मगर क्यों? ये कहानी 16वीं सदी के श्री भक्त हरिपाल जी की है। बचपन से ही भगवान को पाना चाहते थे। उन्होंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, भगवान को पाने का सबसे आसान तरीका क्या है? साधु सेवा ही भगवान को पाने का सबसे आसान तरीका है। भगवान का नाम जपते और संतों की सेवा करते करते हरिपाल बड़े हुए। उन्होंने ठान लिया, शादी करूंगा तो सिर्फ ऐसी भक्त से जो भगवान को मुझसे भी ज्यादा चाहे। तभी उन्हें एक लड़की के बारे में पता चला जिसका प्रण था, मैं उसी से शादी करूंगी जो रोज 1000 संतों को भोजन कराए। अब तो मुहूर्त निकलने की भी जरूरत नहीं है, जल्दी चलो शादी करने। और इस तरह उन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद दोनों रोज 1000 संतों को भोजन कराने लगे। हरिपाल जी के पास कमाई का कोई जरिया नहीं था। वे बस पूर्वजों की कमाई हुई संपत्ति से ही सेवा कर रहे थे। शुरू में सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे पैसे घटने लगे और हरिपाल जी की चिंता बढ़ने लगी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी सारी जमीन बेच दी और लोगों से पैसे उधार लेते रहे और संतों की सेवा करते रहे। महीनों तक यही चलता रहा, लेकिन कर्ज लौट नहीं पाए। लोगों ने भी पैसे देना बंद कर दिया। आखिरकार उन्होंने जंगल में लोगों का धन छीनना शुरू कर दिया। ये सब भगवान कृष्ण देख रहे थे। तभी भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी धनी सेठ सेठानी बनकर वहाँ पहुँचे। जय श्री कृष्ण। भगवान का नाम क्यों लेते हो तुम लोग? ये सुनकर हरिपाल तिल मिला उठे। इनका सोना मिल जाए तो सालों तक संतों की सेवा हो जाएगी। हमें इस जंगल के उस पार जाने का रास्ता बता दो। ठीक है, आइए मैं आपको रास्ता दिखा देता हूँ। जंगल बहुत डरावना था। हरिपाल ने पीछे मुड़कर देखा, दोनों उनके पीछे थे और तभी वो अचानक डाकू बन गए। अरे भैया, आप क्या कर रहे हो? जो भी सामान है अब यहाँ रख दो, कुछ भी मत छिपाना। ये सुनकर कृष्ण जी थर थर कांपने लगे। रावण से नहीं डरे और आज हरिपाल से डर रहे हो। अरे ये तो हमारा प्यारा भक्त है, सब गहने उतारो। सेठानी जी। सेठानी ने झुमके, नथ, कंगन सब उतार दिए। भगवान ने भी अपने सारे आभूषण उतार दिए, पर छोटी उंगली में एक अंगूठी रह गई। वो भी दो, क्यों छिपा रहे हो? भैया ये बचपन की है, कभी नहीं उतरी। तो फिर उंगली ही काट देता हूँ। वो सच में काटने ही वाले थे कि अचानक भगवान अपने असली रूप में प्रकट हो गए। मैंने अपने ही भगवान को लूट लिया, मैं बहुत बुरा हूँ। हरिपाल, तुम बुरे नहीं हो। तुमने कभी अपने लिए कुछ नहीं रखा। तुम और तुम्हारी पत्नी भूखे सोए और संतों को कभी भूखा नहीं रहने दिया। रास्ता गलत था, तुम्हारा दिल साफ था। हम तुमसे प्रसन्न हैं। ये सारा धन हम ही लाए थे। अब सेवा कभी नहीं रुकेगी।